अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर है खबरनाक के ईद स्पेशल एपिसोड में। हम सब की तरफ से आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज इस खुशी के मौके पर हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो इस मुल्क के नामवर सिंगर हैं, बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं और सोशल वर्कर शहजाद रॉय। वेलकम वेलकम शहजाद, क्या हाल है आपके? ईद मुबारक। नहीं तो ये शहजाद राय के साथ जो गाँव तकिया यहाँ पर पड़ा हुआ है इसका इंट्रोडक्शन क्या ज़िया मोइनुद्दीन आके करवाएगा? लूडो में 99 पे काटने वाली सपड़ी तुम्हें मेरे साथ प्रॉब्लम के इंट्रोडक्शन करवाओ। अच्छा, ईद वाले दिन भी बाज नहीं आते। लीजिए नाजरीन, शहजाद रॉय के साथ जो गाँव तकिया बैठा है वो डमी म्यूजियम से आए गिलानी साहब। वेलकम टू यू सर। गिलानी साहब लगता है डमी म्यूजियम की भी पैदल ही फिरते, खुसा खुला हो गया खुसा इन्होंने 2 साल बड़ा है। शुक्र कीजिए वादेदार दिन खुस्सों में जुराबे नहीं है। ये थोड़ा थोड़ा पानी पाते रहे जराबा होगा पेड़ की। नहीं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तुमने तो मुझे कहा था कि ऐश्वर्या राय आ रही है शो में। मैंने आपको ऐसा कब कहा था? और आगे बुलाया शहजाद राय लिया। और उस्तादों के साथ पहले बात करते हैं, बड़े सिंगर के साथ पहले बात करते हैं। मैं उस्ताद हूँ, शहजाद क्या है मेरे? वैसे वाकई आप बहुत बड़े उस्ताद हैं। आपने उस्तादियां कर करके पीएम भी बन गए। पूरे 5 साल कौन के साथ उन्होंने उस्तादियां की? बहुत बड़े उस्ताद हैं और मैं मानता हूँ बहुत बड़े उस्ताद हैं। और मैंने कौन सी उस्तादियां कर? शहजाद पूरे 5 साल आप उस्तादियां करते हैं? 4.5 साल। तुम्हें क्या मेरे साथ इतना क्यों तुम पर्सनल होती हो? मैं आपके साथ कहाँ पर्सनल? और जब मैं इसके साथ पर्सनल होता हूँ फोन ही बंद कर दूँ। बल्कि आगे से शहजाद राय की आवाज बना के कह रही थी, The number you have dialed is not please call it. अजीब हो गया से शहजाद, तुम भी यार अपनी आवाज ठीक करो। ऐसे लगता है घड़े में मुंह डाल के गरारे कर रहे हो। आप यहाँ पर बैठ के यही बातें करते रहेंगे। बात यह है कि आज इतना बड़ा सिंगर आपके साथ मौजूद है मेरी सूरत में, तो आपको मुझसे गाना सुने। वाकई बड़ा बड़ा सिंगर है। नदी केसर चल रही होंगी लारी अड्डे, 2 रुपए गिलास, 2 रुपए गिलास, 2 रुपए गिलास। लैंड पढ़ाओ, लैंड अगे कोई भी नहीं होता तो कही जा रहे लैंड पढ़ाओ, चाचे ने भी दो, चाचे ने भी दो। तुझे दूसरा वालियम नहीं सुनिया? केड़ा? भाजी पतीसा मेरा बड़ा मजेदार। सलीम इनका पतीसा नहीं, सोन हलवा हो सकता है। नहीं, लेकिन इतना बड़ा सिंगर जब देखे, मुझे याद है जब इजलास होता था हमारा, जी जी, तो जरदारी साहब सबसे पहले मुझे कहा करते थे, तुमने चुप बैठना है। हाँ तो कोई वो नहीं, वो इस वजह से कि मैं तो रिप्रेजेंट ही साइलेंट मेजोरिटी को करता हूँ। शहजाद, मेरे गले की आपको पता नहीं मैं किस पिच पे गाता हूँ। किस पिच पे गाते हैं आप? मैं उस इधर नीचे देखो, मैं यहाँ पर ये उस पिच ते गाने जिला कहते नहीं बारिश हुई है पिच हुण पिच पिच करन डई। अच्छा शहजाद, आप ये बताइए कि 2008 में आपकी लास्ट एल्बम आई थी, इतने साल गुजर गए, कोई नई एल्बम क्यों नहीं आई? अच्छा, होता ही है कि जब आप वैसे शहजाद आपस की एक बात है, मुझे तुम इतना टफ टाइम दे रहे हो, सवाल पूछती है तो बड़े क्यूट बन के जवाब दे रहे हो। वो अच्छे भले हैंडसम इंसान है, क्या बात कर रहे हैं आप? और दूसरी बात ये है कि ये वाकई मैंने भी नोट किया देखिए, पॉलिटिशियंस को हमेशा इसी तरह जवाब देना चाहिए और लड़कियों को अच्छी तरह जवाब देना चाहिए। हाय हाउ स्वीट। हाँ, ये वाली जो बात है इसका बोलो क्या सर? आप इस वक्त गिलानी साहब हैं, शहजाद रॉय नहीं बने हुए। सूरत में गाहों में इश्क तेरा सदाए तो मैं क्या करूं? अगर आपकी परफॉर्मेंस का वेखला मुकद्दर मुल्तानी खट्टे अंब खा खा के गिलानी साहब का गला गेंजदा हो गया। नहीं, लेकिन बात वैसे ठीक की आयशा ने, मैंने भी ये बात नोट की है कि 2008 के बाद से, यानी इतना अरसा हो गया, ये आपकी कितने अरसे से एल्बम में बंद हैं? मैंने खुद बंद की। खुद बंद किए। होता है इस तरह से कि जब मैं 2006 से पहले मेरे गाने बहुत रोमांटिक होते थे, लेकिन 2006 के बाद जब मैंने फातिमा जिन्ना और एक और गवर्नमेंट स्कूल जब हमने टर्न अराउंड किया, तो उसके बाद वो गवर्नमेंट स्कूल टर्न अराउंड करना है जस्ट लाइक कि मिनी पाकिस्तान, आप पाकिस्तान को ठीक कर रहे हैं। तो उसके बाद मेरी जो एल्बम थी वो पॉलिटिकल थी, फिर हमने लगा रहे किस्मत अपने हाथ में जो मेरी एल्बम आई। उसके बाद फिर गाने से ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग जो कॉन्सेप्ट लगा वो भी एक गाना ही था जो मैंने और वासु ने किया था। मुझे बलूचिस्तान के इशू पर फोकस करना था। जी जी। तो मैंने 2-3 साल उस पर काम किया, रिसर्च किया, फिर उस वासु को लेकर मैंने प्रोग्राम किया, वासु और मैं। हाँ जी। और उसके बाद फिर चल पड़ा किया जिसमें एजुकेशन पर हमने पूरा, मैं एक मोटरसाइकिल पूरे पाकिस्तान में जाता हूँ। आपने तो वासु की याद दिला दी। जी, तो बस ये रीजन था जिसकी वजह से। और अभी ऑब्वियसली अभी एक मेरा गाना रिलीज होने वाला है और कुछ और चीजें आने वाली हैं। अच्छा, वो वासु की आपने बात की तो मैंने देखा था कि अक्सर वासु के साथ आप एक ट्रैक्टर पे होते थे।
और उस मैंने आज क्यों नहीं, मैंने उससे मूछें नहीं खींचनी है अपने इंस्पेक्टर के साथ। मतलब है कि मुझे आप प्राइम मिनिस्टर थे, वो दुनिया की बेस्ट मोटरसाइकिल्स में से एक है। वो मोटरसाइकिल इतनी बड़ी यार आपने देखी नहीं? मुझे तो कोई बता रहा था उस मोटरसाइकिल में घुस के शहजाद कपड़े भी बदल लेते हैं। बल्कि आप ये बात कह रहे थे, मुझे एक वाकया याद आ गया। हम तंगी एक बहुत रिमोट इलाका है खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पर हम ये मोटर बाइक के साथ हम शूटिंग कर रहे थे। मैं ट्रैवल कर रहा था बिकॉज मैंने पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल किया था उसके साथ। अच्छा। तो वहाँ पर हम चाय कहीं पी रहे थे, तो उस सारी टीम थी हमारी। तो एक साहब आए, उर्दू उनको नहीं आती थी, पश्तो बोलते थे। बहुत ही रिमोट एरिया था, वहाँ पर टीवी वगैरह भी मेरा ख्याल है उस वक्त नहीं होगा। तो उन्होंने आगे कहा हमारे किसी प्रोडक्शन के बंदे से कि मैंने तस्वीर खिंचवानी है। तो वाह, यानी इतने वहां पर भी आपकी फैन फॉलोइंग? मुझे यही हुआ। मैंने कहा ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर भी लोग टीवी देखते हैं और मुझे पहचानते हैं। तो मैंने प्लीज उनसे कहा कि आप आ जाएं। तो जैसे ही वो आया तो पश्तो में फिर कुछ बोलने लगा। तो मैंने अपने बंदे से पूछा क्या कह रहा है? तो कह रहा है वो आपके साथ नहीं, वो मोटर बाइक के साथ तस्वीर खिंचवाना। अच्छा शहजाद, हमने सुना है कि आप किसी फिल्म में आ रहे हैं, कब रिलीज हो रही है आपकी मूवी? फिल्म में आ रहे हो? बड़ी फिल्म हो यार। मैं सोचा आप उस्ताद हो तो मैं भी फिल्म में। नहीं वैसे फिल्म शहजाद कितना अच्छा लगा। यानी आप देखें ना, एक हीरोइन हो और सामने से शहजाद आ रहे हैं दूसरी हीरोइन के रूप में। क्या? और उस फिल्म का नाम भी होगा टेल ऑफ टू सिस्टर्स। नहीं शहजाद, मतलब देखो ना, मूंछ है ना दाढ़ी है, ऊपर से बाल भी लंबे लंबे हैं। तो आपका मतलब बाल तो छोटे हैं। मूंछ और दाढ़ी नहीं होती वो आदमी नहीं होते? तो तुम्हारी मूंछ और दाढ़ी है? मैं लड़की हूँ। तो मेरी मूंछ है ना, तो मैं लड़का हूँ, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? आप लड़के नहीं, आप लड़के आए कहीं से। नहीं वैसे एक बात है, शहजाद के जो बाल थे वो शहजाद की पहचान थी। जी जी। बाल कटवा के मेरे दिल से ही उतर गए। टोटली। यानी ये क्या बाल आपने खुद कटिंग करवाई है? मस्जिद से कोई जूती शूती चोरी करते पड़े? वो कोई सैमसंग थोड़ी थी कि बाल कटने के बाद उनकी ताकत चली गई हो। नहीं, इतने बड़े बाल थे उसमें तो बाकायदा ओसामा बिन लादेन मिल सकता था, पनाह ले सकता था। ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया तो मैंने कटवा दी। जी जी शहजाद, आप कुछ बता रहे थे अपनी फिल्म के बारे में। होता ये है कि जब आप म्यूजिक के अंदर 2, 3, 4 मिनट होते हैं आपके पास गाने के अंदर बात कहने के लिए। तो मुझे जब फिल्म की मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप फिल्म करें, और कुछ फिल्म्स बन रही थी जिसमें उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक्ट करूं। उस वक्त मैं सोच नहीं रहा था इस तरफ, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि अगर फिल्म करनी हो तो उसका जो कंटेंट हो एटलीस्ट उसके बारे में आपको पता हो कि वो क्या है, और उसमें आपकी इनपुट भी होनी चाहिए। तो एज ए टीम फिर हम इकट्ठे हुए और हमने सोचा कि हम खुद एक फिल्म करेंगे। उसके बाद फिर अगर मुझे करनी होगी फिल्म तो मैं किसी और की करूंगा, बट पहले भी थॉट के हमें खुद बनानी चाहिए, और उसमें सोशल कमेंट्री बहुत जरूरी है। हो कमर्शियल फिल्म बट उसमें बात जरूर हो जिस पर जो थॉट प्रोवोकिंग। नहीं तो उसको फाइनेंस आप खुद कर रहे हैं? नहीं। कितना खोचला, डूबे तो दूसरे का पैसा खुद इन्वेस्ट नहीं कर रहे, अगले का कैरियर डुबो रहे हैं। नहीं क्यों करें डुबो रहे भाई, वो इतने हैंडसम है, उनके अंदर इतनी क्वालिटीज है, क्यों नहीं होगी? अगर आप अगर पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर लेते तो आज मैं ये नहीं करता। ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਣਗੇ ਵੀ ਤੇ ਸਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਲੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਡੋਬਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ? बच्चे रिस्क होता है, कुछ फिल्में फ्लॉप भी होती हैं और कुछ फिल्में हिट भी होती हैं। लेकिन आपकी फिल्म फ्लॉप हुई है। ਮਾਡਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਫਿਲਮ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ? ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂ? ਦੋਜ਼ਖ ਚ ਚੱਲੇਗੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਵੀ ਲਾਣੀ ਫਿਲਮ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਚੱਲਣੀ ਜੀ। अच्छा शहजाद, आपके बहुत ही रोमांटिक से वीडियो का टीजर चल रहा है आजकल, वो उसमें आपको ज्यादा ही इन्वॉल्व नहीं नजर आ रहे ईमान अली के साथ? नहीं ईमान अली नहीं, अयान अली होगी। क्या? ईमान अली नहीं अयान अली होगी। अयान अली वो आप वाले उसमें हो सकते हैं। गालिबन उनका मकसद ये है कि वो आप वाली फिल्म में थी। तुम्हें बड़ी समझ आ रही है, तुम इसकी नानी हो तो फिर कहीं। नाज़रीन, सबसे पहले उस वीडियो का टीजर एक देख लेते हैं, आइए। क्या टीजर देखा अभी भी? जी देखा। ये क्या मेरे ख्याल होटल से खाना खा के उठेंगे, टूथपिक क्यों मार रहे थे आप?
ایک تو پولیٹیکل گانوں کے بعد بہت عرصے بعد ایک رومانٹک گانا آ رہا ہے, تو جن جان اس کا نام ہے, اور ابھی ایک 10-15 دن کے اندر عید کے فوراً بعد اس کو ریلیز کر رہے ہیں. تو یہ بڑا اچھا مزیدار ایکسپیرینس تھا, بیکاز کافی اس طرح کے پولیٹیکل گانے کرنے کے بعد یہ کیا تھا, تو بڑا مزہ آیا. نہیں یار, پولیٹیکل گانوں کا تو بالکل مزہ نہیں آتا, وہ تو اس طرح لگتا ہے جس طرح ہمیں چپیڑے مار رہے ہوتے ہیں. باقی ایسی تو محسوس کریں وہ آپ ہی کو چپیڑے مار رہے ہوتے ہیں. اچھا شہزاد بھائی, اس میں وہ واسو ہے آپ کے ساتھ فلم میں؟ اس میں نہیں ہے. نہیں تو ہم نے تو سنا تھا آپ نے وہ گیا تھا گن میں. باسو کو انہوں نے گود لیا ہوا ہے, بتاتے نہیں. ویسے آپ کو وہ ملا کہاں سے تھا؟ بڑا اچھا فنکار ہے. میری مدر ان لا نے ان کو یوٹیوب پہ دیکھا تھا. وہ پاکستان کی ہسٹری گاتے ہیں, جس میں وہ گا رہے تھے کہ قائد اعظم آیا, انگریزوں کو بھگایا, پاکستان بنایا. تو وہاں سے کیونکہ میں بلوچستان پہ کچھ سوچ رہا تھا, تو اور وہ بلوچ ہیں, تو وہاں سے یہ آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ میں, بیکاز ان کی وہ لکھ پڑھ نہیں سکتے. اچھا. تو اور پوری ہسٹری بول رہے تھے, اپنا ان کا ایک پرسپیکٹو تھا کہ انداز. تو وہ ان کو پھر لے کر میں نے پھر یہ پورا پروگرام کیا تھا, جس میں یہ واسو یہ کہتے ہیں کہ مجھے پاکستان دیکھنا ہے, اور تو میں ان سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں تمہیں مری لے جاتا ہوں, اسلام آباد لے جاتا ہوں, تو کہتے نہیں مجھے بنگلہ دیش دیکھنا ہے. اچھا. تو میں اس سے کہتا ہوں بنگلہ دیش تو اب ہمارا نہیں ہے, بٹ لیکن کہتا ہے مجھے دیکھنا ہے. تو پھر میں اس کے ساتھ بنگلہ دیش جاتا ہوں, اور بنگلہ دیش میں ایک بلوچ بنگلہ دیش جاتا ہے, اور پھر جب واپس آتا ہے تو یہ ریئلائز کرتا ہے کہ بنگلہ دیش الگ ہونے کی وجہ سے اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, غریب کے حالات الگ ہونے سے اچھے نہیں ہوتے. تو اس کا نیریٹو یہی تھا کہ بلوچستان بھی جو الگ کرنے کی بات کرتے ہیں, الگ کرنے سے غریب آدمی اپلفٹ نہیں ہوتا. اکنامک ڈیولپمنٹ کی ڈائنامکس فرق ہوتی ہیں. اچھا شہزاد, آپ نے بچوں کی مار پیٹ کے انسداد کے لیے ایک بل پاس کروایا تھا, اس طرف رجحان کیسے پیدا ہوا؟ میرے لیے یہ لائف کی سب سے بڑی اچیومنٹ میں اس کو اس لیے مانتا ہوں کیونکہ یہ یونانیمسلی نیشنل اسمبلی نے بل پاس کرایا تھا, پاس ہوا تھا, اور 2012 میں, اور انہی کی حکومت تھی. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ ہمارا پروگرام چل پڑا میں ہم نے یہ ایشو اٹھایا, شہباز شریف نے اس کا نوٹس لیا, اور سارے پروونشل جتنی پروونس میں تھی گورنمنٹ, انہوں نے ایک بل پاس کیا, اور پھر ان کی حکومت نے اس کو ایکٹ میں کنورٹ کر کے اس کو لا بنا دیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک زبردست بات تھی, سب نے مل جل کر ایک لا. اور آپ دیکھیں کہ آج بھی یہ ہوتا ہے کہ ابھی یہ بل جو ہے امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. لا تو آ گیا کہ پہلے یہ تھا کہ بچوں کو مارا جا سکتا تھا, استاد مار سکتا تھا, اب اگر مارے گا تو 50,000 جرمانہ ہے اور 1 سال کی سزا ہے. وہ جنہ جرمانہ رکھاتا ہے جب بچے جان کے نہ مار کھان لگ پڑے. نہیں بھائی, یہ میں اس بات سے بالکل ڈس ایگری کروں گا, اور ڈنکے کی چوٹ پہ کروں گا. دیکھیں ہم نے تو ٹیچروں کی ماریں کھائی, اور آج آپ دیکھیں تب جا کر ہم کس مقام پہ پہنچے. نہیں تو پھر یہ ایسے ہی ہے نا کہ اگر انہوں نے مارے کھائی اور یہ پرائم منسٹر بنے تو ان کی ابھی بھی پٹائی ہونی چاہیے, پھر یہ پریزیڈنٹ بن جائیں گے, پھر اور اوپر جائیں گے, پھر اور اوپر جائیں گے. شہزاد بھائی, آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کا بچہ تعلیم حاصل کرے. بالکل. کوئی کالے علم کا کالج بھی کھولنے ہے, دراصل اسی ماڈل میں داخل کرنا. مجھے لگتا ہی بہت برا, میں اس کو گولی مار دوں. نہیں یار, ان کو گولی نہ مارے, بیکاز اگر گولی آپ نے ماری تو 2 FIR کٹ جائیں گے. 2 FIR ہیں کیسے؟ ایک تو مار دیا, دوسرا مار کے جلا دیا. سوری. لاہور میں ریسٹورینٹ انوائس مانیٹرنگ سسٹم رمس رجسٹرڈ ریسٹورینٹس کی لوکیشن اب آپ کے موبائل فون پر. آج ہی رمس ایپ کے ذریعے رمس رجسٹرڈ پارٹنر ریسٹورینٹس کی لوکیشن, لسٹ اور اپنے پسندیدہ رمس پارٹنر ریسٹورینٹ کے فاصلے کی تفصیل کے بارے میں جانیں. ریسٹورینٹ میں کھانا کھائیں اور قرہ اندازی میں شامل ہونے کے لیے رمس ایپ پر ہی پکی رسید کی انٹری کروائیں اور جیتیں عمرے کے ٹکٹ. ویلکم بیک ناظرین, حاضر ہے بریک کے بعد, اور ہمارے ساتھ موجود ہے واجد اور سلیم, جو آپ سب کو کہوں کی عیدی دیں گے. چن چن دے سامنے آ گیا, چن چن دے سامنے آ گیا, میں دعا تو صدقے جاواں سونےو, ہیرےو عید مبارک, سونےو خیر مبارک. میں کیا پنڈا, ہاں پنڈا, اہل وطن کو عید مبارک, صدقے جاواں. اور جہاں جہاں جیو کی ٹرانسمیشن دیکھی جاتی ہے ان کو بھی عید مبارک, خیر مبارک. پنڈا عائشہ نو مبارک دے. کیوں عائشہ تو گھیو والے ڈبے چو گھڑی نکل آئی ہے. مرے والے ڈبے چو کدی گھیو نہیں نکلیا, گھڑی کتوں نہیں. مر بھی مرے ایڈے سوہنے کپڑے پائے نے, پٹیالہ گھرانے دا بھنڈ ہوندا ہے. بہت اچھے. ادھر ویکھو, شیر علی مہر علی دا بٹیرا ہوندا ہے. مرے اپنے بھی دیکھ, شازیہ خشک دا بیٹا ہوندا ہے. گلانی صاحب دولہا ہی لگ رہے نے. صدقے جاواں. 2 مبارکاں. 2 کادیاں. ایک عید دی, دوسری بیٹے دی. بیٹا ہویا سانو دسیا ہی نہیں. وہ مرے جنی عمر ہوگی انہوں جھگڑا ہی ہونا ہی. فٹے منہ. انہوں دا بیٹا ہوا ہو گیا, سی مل گیا. شکر ہے گھر آ گیا. پٹا تیسری مبارک بھی دے. او کادی. ایل کی ملتان جنب بہت اچھا ہویا ہے. اینا ہم ہویا گلانی صاحب نے آپ ریڑھی لا لی.
ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕੀ? ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਚੌਂਸਾ ਜੇ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲੰਗੜਾ ਜੇ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਅਨਵਰ ਰਟੋਰ ਏ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਇਹ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਸਿੰਦੜੀ ਜੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਭਾਰ ਦਾ ਚੌਂਸਾ ਜੇ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਾ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸਾ ਹੈ ਮੈਂ ਏਡਾ ਘੂਨਾ ਸਾ ਇਹ ਏਡੇ ਦੇ ਏਡੇ ਹੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵਾਕਫ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਸਟੇ ਲਿਆ ਉਹ ਹੈ ਮਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਏਡੀ ਏ ਤੌਬਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਲਈ ਏ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਉਹ ਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਬਸ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਮਰੇ ਤੂੰ ਔਰ ਕੱਲੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਨਾਲ ਵਾਸੂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੰਨੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਪਾਇਆ ਉਹ ਫਿੱਟੇ ਵੱਡਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਿੱਥੇ ਬੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਬਾਸੂ ਅੱਗੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਉਹ ਪੈਂਦਾ मर भी तो वासु गाना भी इंज गांदा ओए होए। है मैं खबरनाक में आया मैंने सबको हंसाया मैंने पेट्रोल सस्ता कराया मैंने बिजली का बिल जमा कराया मैंने अपना सूट सवाया मैंने अपना घर बनाया ਮਰੇ ਇੱਕੋ ਸਾਹ ਜਗਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਖਰੇ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਹ ਮਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਏ ਜੀ, ਜੀ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਉਧਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣੇ ਉਧਰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਈਦ ਕਿੰਜ ਮਨਾਈ ਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਭੰਡਾ ਵਾਈਪਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ WhatsApp ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਦੀ ਭੇਜੀ ਏ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ 4G ਏ ਆਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾ ਗਏ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖਾਦਮੇ ਆਲਾ ਨੇ ਈਦ ਕਿੰਜ ਮਨਾਈ ਏ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਏ ਤੇ ਹਲਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਈਦ ਦੇ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਮੂਨਸੂਨ ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਚੰਨ ਵੀ ਵਿਖਾਤਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਬੂਟ ਲੈਣਗੇ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਟ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਸੂਟ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵੀ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਚੌਕ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਚੋਣੀ ਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਚੋਣਾ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਲੰਘ ਆ ਜਾ ਪਤਨ ਚਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਾ ਹਾਂਜੀ। ਖਾਦਮੇ ਆਲਾ ਦੀ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਕੀ ਸੀ ਈਦਗਾਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰੇਂਜ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਈਦ ਆ ਆਹਾ ਉਹ ਤੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਈ ਈਦਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਆਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਈਦ ਕਿੰਜ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਏ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਐਲਬਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੱਡਾ ਹਾਂ। ਨਵੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਉਹ ਭੱਡਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਦੇਤਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਵੀਆਂ ਦੇ ਚੀਨੀ ਘੱਟ ਪਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉਹ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕੀ? ਚੀਨੀ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੱਡਾ ਹਾਂ ਪੰਡਾ ਇਹ ਪਰਵੇਜ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਈਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਈ ਉਹਨੇ KPK ਦੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਗਿਣ ਈਦ ਬਣਾਈ ਉਹ ਕੋਲਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਘੱਟ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉਹਦੀ ਖਰੇ ਮਸੀਤੇ ਜੁੱਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਗਵਾਚ ਗਈ ਸੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਗੁਆਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਫਿਰਦਾ ਹੀ ਪੈਰੋਂ ਨੰਗਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਤਲਾਤ ਆ ਕਿ ਮਲੰਗੇ ਉਹ ਮਰ ਅਸੀਂ ਪਰਵੇਜ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਜਿਹਦੇ ਹੈ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਗੋਡੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਾਇਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਈਦ ਕਿੰਜ ਮਨਾਈ ਏ ਸੌਂ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਏ ਸੀ ਆਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਗੜ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਵਾਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਰਹੀ ਕੀ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮੰਜੋ ਦਾੜੋ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਾ ਹਾਂਜੀ। ਘੜੀ ਟੰਗਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਵੇਸਕੋਟ ਪਾਈ ਏ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਆਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹਸਾਇਆ ਹੈ ਸਦਕੇ। ਸਾਡੀ ਈਦੀ ਕੱਢੋ ਵਾਹ ਲਓ ਈਦੀ ਕੱਢੋ ਤੁਸੀਂ ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਗਏ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਓ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੰਡਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਰੋਂ ਲਈ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇਈ ਜਾਓ बहुत अच्छे अच्छा शहजाद, आप एक माशाल्लाह सिंगर हैं और मैं एक बारीक आदमी हूं। तो क्यों ना आप दोनों मिलकर अपना एक बैंड बना लें? और दुनिया की बैंड फिर बजाएं। टापो बराबरान, मेरा मतलब कॉलोनियल बराबरान। इस बैंड का नाम भंड बैंड होगा। आप मुझे बताएं ना, अगर हम ऐसा बैंड बनाएं तो आप क्या करेंगे उस बैंड में? मैं उस बैंड के अंदर ये ਲੱਕ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਬੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨੱਚਣਗੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਬਾਊ ਬੈਂਡ ਇਹ ਸਾਂਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਅਮੜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨੀ ਵੀਰ ਮੇਰਾ और भैया लिया फड़ के सलीम अच्छा, मुझे अभी भी याद है जब आदमी था इन्होंने तो बैंड ऑफ बैंडिट्स बनाना है ਇਹ ਬਾਊ ਬੈਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਬਾਊ ਬੈਂਡ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਡ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਛੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਲਾੜੇ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਛੋਟੀ ਕੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। आपकी आवाज भी लीक करती है वहाँ। मेरी आवाज लीक करती है। आप गाते हुए जब अचानक से आपकी आवाज चली जाती है। इनके सीक्रेट्स भी बड़े लीक करते हैं। मेरी आवाज क्या लीक करती है? आपने पानी बहता हुआ देख लिया, कोई आपकी सीट पे पानी गिर रहा है, और अगर आपकी सीट पे अगर इनकी सीट अगर गीली हुई है तो मेरे से ना पाओ पाए। मेरा गला कहाँ से लीक करता है? देखें, ये तो वैसे बात करते हैं, सुर मैं वो सुर लगाता वाह, 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 हूँ, वो सुर लगाता हूँ लाला, बल्कि ओस्लो में आपको याद होगा। जी जी, ओस्लो से मुझे याद आया, हम इकट्ठे थे उसमें। जी जी, आप दोनों मलाला यूसुफजई के नोबेल प्राइज की तकरीब में इकट्ठे थे और 3 दिन आपने इनके साथ गुजारे। एक्सपीरियंस कैसा रहा शहजाद? 3 दिन हमने इकट्ठे गुजारे और आज तक मुझे मेरी जराबें नहीं मिल रही। और ये जो जराबें शहजाद ने पहनी हुई हैं, ये वो जराबें, ये मुझे देते हैं आप। मैं दे दूंगा प्लीज। ऐसे नहीं लूंगा, इसमें 53 रुपए भी थे मेरे। वो मैंने रख लिया। तो और किस आप ओस्लो के अंदर वहाँ तो रुपए चलते नहीं, लेके क्यों गए? हौसलो जरा मेरी भी सुनिए। मैं तो बात कह रहा हूँ आपको यार, आप नहीं वो शहजाद वो वाली बात बताए ना फिर इनकी। कौन सी वाली बात? वो वाली बात बताओ, जो बताना वाली बात। बताओ, मैं कौन? मैं तो बता, आप क्या इंसिस्ट कर रहे हैं? बताओ, आप क्या समझते हैं? आप मुझे यूं डरा सकते हैं? मैं बच्चा हूँ। मैं 3 दिन के साथ चला, आप कहते हैं मैं बता देता हूँ। तो हम साथ थे और वहाँ पे जब मेरी सुनो ना, हाँ, आप बड़े अच्छे आदमी, आपको पता। आप उनको बताने को देना। नहीं, वो बेशक बताएं, उनकी मर्जी। अच्छा, आप खामोश रहे। अच्छा जी, तो हम कट्टे थे। मेरी बात तो सुनो ना यार, वो मेरा दोस्त है। सुनन दियो। दसो जी, ओस्लो च उस वेले की है? नहीं, हम बात ये कर रहे थे आज माशाल्लाह बड़ी। ये वेस्ट कोट कहाँ से लिया आपने? लंडे में से? आप तो जरूर बताएं। आप पुश कर रहे हैं मुझे कि मैं बता दूं। नहीं, आप आपने इल्जाम लगा दिया कि मैंने आपको 53 रुपए चुराए हैं। नहीं, मैंने नहीं इल्जाम लगाया, आप बताना। तो बताइए। चलिए काम करते हैं, मैं आपकी तरह बिहेव करता हूँ। अगर आप चाहते हैं बात ना बताऊं तो आप मुझे पैसे दें 2000। मैं तो ईदी कह रहा हूँ, ईदी है, ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ। कौन सी बात है? नहीं छोड़े यार, क्या ईदी की बात करते हैं? अच्छा चलिए फिर उनसे किस्सा सुन लेते हैं। कौन सा किस्सा? मुझे तो पता है। मेरा कोई किस्सा छुपाने वाला नहीं। कोई और सवाल नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ ही नहीं रही। जी शहजाद। चले, हम जब होटल में पहुंचे मैं और तो अच्छा, तो कुछ तो है जिसकी तो हम वेट करें। बताए शहजाद, इनको अवॉइड करें। तो हम वेट शहजाद करी जो लगता दादा पोतरा लाडियां करन डे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिएगा। जी शहजाद। मुझे दर्द हो गया है। रॉयल फैंस के पास है एक आइडिया। जब एनर्जी सेवर बल्ब्स हो सकते हैं तो एनर्जी सेवर फैंस क्यों नहीं? रॉयल फैंस लाया पाकिस्तान का फर्स्ट एनर्जी। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा शहजाद, आज भी ईद है, पिछली ईद में और आज में क्या फर्क है? अच्छा, मैं अगर कंपेयर करूं तो मुझे लगता है कि अब बहुत एक्सेप्टेंस हो गई है, लोगों में फ्रीडम है बात करने की। ऑब्वियसली पॉवर्टी और ये तमाम चीजें तो है ही, बिल्कुल। बट अगर ईद को मैं कंपेयर करूं तो मुझे याद पड़ता है जब 90s में हम कॉन्सर्ट का वाकया मैं सुना देता हूँ कि हम एक गर्ल्स कॉलेज में कॉन्सर्ट कर रहे थे। और अच्छा, तो वो जुमे की अजान हुई, दोपहर का वक्त था, ओपन कॉन्सर्ट था, तो हमने कॉन्सर्ट रोक दिया थोड़ी देर के लिए। सब डांस वांस कर रहे थे, तो एक छोटी बच्ची आगे आके उसने कहा, शहजाद भाई आप क्यों नहीं गा रहे हैं? तो मैंने कहा अभी क्योंकि जुमे की अजान का वक्त है तो हमने कॉन्सर्ट रोक दिया। तो कहती है, तो मैंने कहा अगर अभी मैं गाऊंगा तो अल्लाह में मुझे दोज़ख में डाल देंगे। तो कहती है आप गाएं ना, आपने वैसे कौन सा जन्नत में जाना है। तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये वहाँ माँ बाप सब एंजॉय कर रहे हैं, बट बच्चों को कहीं बताया हुआ है कि म्यूजिक जो है वो हराम है। या अब आप ये देखें कि आज पाकिस्तान की कोई भी बड़ी गेम्स होती हैं, बड़ा इवेंट होता है, म्यूजिक थीम होता है उसका। बिल्कुल। तो ये तब्दीली मुझे लगता है पाकिस्तान के अंदर इस ईद पे मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट फ्रीडम जरूर है बात करने की। मसले मसाइल अभी भी बहुत ज्यादा है, बट आई थिंक इवॉल्व कर रहा है और आगे जा रहे हैं। और बड़ा डिफरेंस ये है कि पिछली बार ईद शहजाद ने समुद्र में की थी, अंदर समुद्र के। शहजाद, ईद का दिन है, कोई मेडले सुना दे। तेरा कंगना जब खनके, तेरी पायल जब बोले, तेरे सुंदर माथे की ये बिंदिया जब चमके, सब लोग कहें तेरी प्यारी अदा मेरा प्यार कहलाए। तेरा कंगना जब खनके, तेरी पायल जब बोले, झील सी आंखें चेहरा कवर है, तू है
रुबाई या तू गजल है, झील सी आंखें चेहरा कवल है, तू है रुबाई या तू गजल है। अभी गिलानी साहब आपकी तरफ से आयशा के लिए। क्या बात। तेरा प्यार से शर्माना, उसकी तरफ तो देखें जी, मैं से शर्म आ रही है। पीएम शिप से आप हटे जब से शर्माना शुरू हुई, पहले घर आती होती गुस्सा। अच्छा सुन ले पहले। तेरा प्यार से शर्माना कर देगा मुझे पागल, तू ला छुपे फिर भी ये जाने मेरा दिल, मरता गए सब लोग कहीं तेरी प्यारी अदा, मेरा प्यार कहलाए, तेरा कंगना जब खनके, तेरी पायल जब बोले। लाई साहब ये भी आपके लिए। काले वादे सिग्नल दिल सब कुछ तोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा। सुन रहे ना आपके लिए। सुन रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ। अपने उल्लू कितने तेरे अब तक हुए न सीधे, अपने उल्लू गोरे गोरे वो यहीं पे है गोरे गोरे। खिलाड़ी साहब, ईद के मौके पे बदतमीजी होनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन अमानत अली अमानत बदतमीज दिल लेकर आ रहे हैं। वाह वाह वाह। आइए देखते हैं। पानी में पुदीना देखा, नाक का नगीना देखा, चिकनी चमेली देखी, चिकना कमीना देखा, चांद चितर होके चीट किए तो सारे तारे बोरे गिली गिली यक्का। तेरी बात ज्यादा बातें बुरी बात, थाली में कटोरा लेके आलू बात पूरी बात, मेरे पीछे किसी ने रिपीट किया तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का। जिस पे भूत कोई चढ़ा है ठहरना जानना, अब तो क्या बुरा क्या भला है फर्क पहचानना, जिद पकड़ के खड़ा है कम वक्त छोड़ना जानना। दिल मानना। हवा में हवा न देखा, ढिंग का बला न देखा, सिंह का सिखाना खा के शेर का कुराना देखा, पूरी दुनिया का गोल गोल चक्कर लेके मैंने दुनिया को मारा धक्का। बॉलीवुड वेरी वेरी जॉलीवुड, राई के पहाड़ पे 3 फुट नीली फुट, मेरे पीछे किसी ने रिपीट किया तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का। अय्याशी के रनवे से खुद को मोड़ना जानना, कंबल बेवजह ये शर्म का ओढ़ना जानना, जिद पकड़ के खड़ा है कम वक्त छोड़ना जानना। छोड़ना जानना। ये जो हाल है कमाल है कमाल है जानना जानना, बदतमीज दिल मानना। Huawei Honor 5X. Stay in touch. की तारीख में पहली बार देखिए उर्दू जबान में, देखिए मलाला यूसुफजई की जिंदगी पर बनी दस्तावेजी फिल्म इतवार 10 जुलाई शाम 6:05 सिर्फ जियो न्यूज पर।
वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर है ब्रेक के बाद जी। अच्छा शहजाद, मुझे ये बात बताएं, आपका ये जो गाना था साले तो माने नहीं तब तो मानेगी, तो इस गाने पर उन शादीशुदा खवातीन ने एहतजाज नहीं किया कि जिनके शौहर ये गाना गुनगुनाते थे? आपको कौन सी इंटरनेशनल खातून पॉलिटिशियन अच्छी लगती हैं? मैं खवातीन नो खवातीन मेरे पीछे क्रेजी हैं, बट क्रेजी हैं। आपने भी तो एंजेलिना को बुलाया था ना? नहीं, वो तो अंजू खुद आई थी। अच्छा, सारा पेलन अच्छी लगती है आपको? नहीं, सारा पालन नहीं तो उनके लिए चले। सारा पालन बहुत अच्छी है यार। सारा पालन बहुत अच्छी है। इनकी तरफ से सारा पेलन के लिए, ठीक है? सारा के लिए, ठीक है? बात साली तू मानी नहीं। हाँ, वही। अच्छा, अब आपने मेरे पीछे गाना, ठीक है? चले। दिल मेरा चाहे तुझी पे आना, दिल मेरा चाहे तुझी पे आना, देखा मैंने तुझको तो ये जाना। जरा मुश्किल जगह है। दिल थोड़ा सा आसान करके बता दो। दिल कब होता है दीवाना, दिल कब होता है दीवाना, देखा मैंने तुझको तो ये जाना, तेरी ही खुशबू संग हुई है, सांस ये मुझ पर तंग हुई है, चोरी चोरी लगन हो जाए, तेरा मेरा मिलन हो जाए, कभी चलमन कभी जलवा, ये है चाहत का इशारा, सारा तू मानी नहीं। सारा तू मानी नहीं, ये आपकी तरफ से था। कभी तो मानेगी, ये कौन हमारी तरफ? नौजी कलानी साहब शिगिर्द हो गए शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं साजिद भाई, और आप 50 से 80 तक की दिहाई का कोई भी गाना इनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं इनको वैसे इतना टफ टाइम नहीं दूंगा। क्यों? नहीं, कोशिश करें आप इनको टफ टाइम देने की। देनी जैसे आपने मुझे दिया ना। आपको टाइम दिया वो टफ नहीं है। वो क्या था? वो मैं बाप, ये इतनी देर से शो में बैठे मुझे पपियां दे रहे थे। जी शहजाद, वो जी हाँ जी शहजाद। देखा ना हाय रे, सोचा ना हाय रे, रख दी निशाने पे जा, कदमों में तेरे निकले मेरा दम है, बस यही अरमान। जी साजिद भाई। आवाज आशा भोसले और किशोर कुमार, मौसीकार आर.डी. बर्मन, फिल्म का नाम है बॉम्बे टू गोवा। बॉम्बे टू गोवा। भाईर का बंदा एवं कह रहा है, मेरी घड़ी चो सकिंडा वाली सुई को कट के ले गए। ईद वाले दिन सुबह सेवियां की प्लेट अगे रख के रोंदा सी। क्यों? वो सारा दुੱਧ ਤੇ सेवियां पी गया, मैं कि पीना हुण। साजिद भाई वर्गे बंदे एवं दुनिया है ही उल्टे, जड़े चीज उत्ते सुट्टो थल्ले ही टिकदी। ਇਹ ਪਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਈਦ ਮਿਲੀ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। जी आप क्या चैलेंज करेंगे? गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके जहाँ रे आके यहाँ रे। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੋਰੀ ਤੇਰਾ ਗਾਂਵ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਗਾਰਾ। ਗੋਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ, ਗਾਉਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਜਿਸਨਾ ਭਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਾਣਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਾਂਵਲੀ ਸਲੋਨੀ ਮੈਂ ਕੋ। ਭਾਬੀ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨਾ, ਗੋਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਗੋਰੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਕਾਵਾਂ ਤੇ ਗੋਰੀ ਦਾ ਗਾਉਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਚੱਲ ਲਾ ਮਸ਼ੀਨ, ਧੋ ਕੱਪੜੇ ਇੱਥੇ। जी साजिद भाई। गुलूकार यशुदास, गीत निगार रविंदर जैन, मौसीकार रविंदर जैन, फिल्म का नाम है चितचोर। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਈਦਾਂ ਦੇ ਭੰਗੂੜੇ 'ਚ ਬੈ ਕੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡੋਲੀ ਲੈ ਗਈ, ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ। ਭਾਈ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਗੇ ਲੜ ਪਏ। ਕਿਉਂ? ਅੱਧੀ ਟਿਕਟ ਲਾਉ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਬ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੋਲੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਲੀ ਕਰਕੇ ਪੀਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ जी ਜ਼ੈਨੀ जुनैरा। ਜ਼ਨੈਰਾ। ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਗੈਸੀ ਪਕਾਨਾ ਫੜਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਡ ਗਈ। ਓਏ ਸੁਨਹਿਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੈਪਰ ਦੀ ਸੋਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ। नहीं तो फिर ये वापस कैसे आई नीचे? ਉਹ ਫਟਿਆ ਨਾ ਉਤੋਂ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆਈ ਟੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਰੀਕ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਛੱਤ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ। आप लोग ऐसे ही मजाक करते रहेंगे। जुनैरा आप भी चैलेंज करें। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कमारियों का दिल मचले, कमारियों का दिल मचले, जिंद मेरी ये
और जब ऐसे चिकने चेहरे और जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर पिछले ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਰਫ ਚਾਟ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ बहुत मजेदार है भाई 50 की और देना बहुत मजेदार खट्टा डालना ना अच्छा जी साजिद भाई आवाजें आशा भोसले, मोहम्मद रफी, मौसीकार सैयद नौशाद अली। फिल्म का नाम है नया दौर। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਭਾਗੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀ ਗਈ ਆ सलीम ईद वाला दिन है कुछ तो ख्याल करें ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾजिद ਭਾਈ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਆਦਮੀ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਆਦਮੀ ਈਦ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਮਾਣਾ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਈਦ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ 250 ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੇਂਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ